all of you. Myself Megha Soni, by profession क्लासें हमारी हो चुकी है ना। और जिसके अंदर हम बात की थी टॉपिक के बारे में बात की थी। तो आज हम बात करते हैं ज़ूलॉजी है, ठीक है। का वास्तविक मतलब क्या होता है, स्टडी करते बताया था आपको। ये से हमारे ज़ूलॉजी के क्या है, 3 पेपर होंगे, ठीक है। पहला जो पेपर होगा वो इनवर्टिब्रेट होगा, जो कि मैंने बता दिया है। अकशेरुकी हमारा पेपर होगा वो कौन सा, सेल बायोलॉजी होगा, तो हम कहते हैं कोशिका विज्ञान, जिस सेल से लेकर सेल ऑर्गेनल्स, माइटोसिस, आरएनए है ना, क्रोमोसोम, उन सब की क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक। और तीसरा पेपर मैंने बताया था आपको डेवलपमेंट बायोलॉजी या परिवर्धन विज्ञान। तो इसके अंदर जैसे हम कहें एम्ब्रियोलॉजी की और परिवर्धन जैविकी, दोनों के बीच क्या है, तो दोनों के बीच ये डिफरेंस कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, ठीक है, भ्रूणिकी के अंदर हम स्टडी करते हैं जब जो चाइल्ड जो है, ठीक है, फीटस जो है, तब डेवलपिंग एम्ब्रियो हम कह सकते हैं जब तक 9 मंथ जेस्टेशन पीरियड होता है, 1 का, जब लेडी जो है वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। तो उस टाइम के अंदर बॉडी के अंदर होने वाले चेंजेस, उस डेवलपिंग जो चेंजेस है, ठीक है, तक, तो उन चेंजेस को हम किस पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और परिवर्धन जैविकी क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म जब उसका बर्थ होता है और वहां से लेकर उसकी लाइफ साइकिल जो है जब तक चलती है, तब तक उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते रहते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते रहते हैं, स्टडी हम जैविकी। तो हम जैसे बात कर रहे थे कि R.H. विटकर ने क्या किया, 1970 के अंदर 5 की क्लासिफिकेशन किया, कौन कौन से 5 जगत के अंदर उसने किया। सबसे पहला प्रोटिस्टा, ठीक है, मोनेरा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, इस प्रकार से 5 के अंदर ऑर्गेनिज्म को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि एनिमेलिया की, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो कौन सा है, जिसके अंदर हम किस स्टडी करेंगे, एनिमल्स की स्टडी को पढ़ेंगे, ठीक। सारा मतलब कंप्लीट 3 ईयर के अंदर हम एनिमल से रिलेटेड स्टडी करेंगे, ठीक है, हर एक पेपर के अंदर। तो सबसे पहले देखें, मैंने बताया था आपको इनवर्टिब्रेट, ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनिमेलिया की, ठीक है। और एनिमेलिया के अंदर हम स्टडी करेंगे किसकी, एनिमल्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। प्राणी जगत की हम बात करेंगे, के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म आ गए, इनवर्टिब्रेट से लेकर वर्टिब्रेट्स और हाइयर कॉर्डेट्स तक, ठीक है। और उसी क्लासिफिकेशन को जैसा हम देखें कि एनिमेलिया जो है उसको क्या किया गया है, 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो ग्रुप है वो कौन सा है, इनवर्टिब्रेट, और दूसरा है वर्टिब्रेट, ठीक है। इसको हम कहते हैं अकशेरुकी, और इसको हम कहेंगे कशेरुकी। और लास्ट क्लास में जैसा मैंने आपको बताया था, कशेरुकियों और अकशेरुकियों को अलग करने वाले जो 3 कारक हैं वो कौन कौन से हैं, 3 मेजर फैक्टर्स दैट डिवाइड वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। मतलब कि इन दोनों को विभाजित करने वाले 3 मेजर फैक्टर है। सबसे पहला बताया था नर्व कॉर्ड, दूसरा बताया था नोटोकॉर्ड, और तीसरा मैंने बताया था फेरिंजियल गिल स्लिट्स। देखिए, ये तीनों कारक जो हैं वो क्या करते हैं, इनवर्टिब्रेट को वर्टिब्रेट से अलग करने का कार्य करते हैं। नर्व कोड जिसको हम कहते हैं तंत्रिका रज्जु, नोटोकोड जिसको हम कहते हैं पृष्ठ रज्जु, और फेरिंजियल गिल क्लेफ्ट्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रसनीय क्लोम दरारे।
तो ये तीन कारण जो है वो इनवर्टिब्रेट को वर्टिब्रेट से अलग करते हैं। अब इनवर्टिब्रेट के अंदर जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था, अकशेरुकी जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर तो होते हैं ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, और इनके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर इतना वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर जो है, बॉडी स्ट्रक्चर, उसके साथ सिस्टम जो है वो नहीं होता है। जैसे इन जो है उसको क्या किया गया है, 9 फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है, 9 संघों के अंदर डिवाइड किया गया है इसको, है ना? और वो सबसे पहला फाइलम यहाँ पे हम देखें प्रोटोजोआ, दूसरा है पोरिफेरा, तीसरा है सिलेंट्रेटा, नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थिस, नेक्स्ट है एस्केलमिन्थिस, देन है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा। ठीक है, इस प्रकार से अकशेरुकियों को क्या किया गया है, फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 9 फाइलम्स के अंदर सबसे पहला है प्रोटोजोआ, दूसरा है पोरिफेरा, तीसरा है सिलेंट, नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। इस बड़ा फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, क्योंकि इसके अंदर जो है ना क्या है, 10 लाख से ज्यादा जातियों को क्या किया गया है, कीटों की 10 लाख से ज्यादा ज्यादा जातियों को इंक्लूड किया गया है। तीसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ जो है, ठीक है, इसके अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। यूनिसेल्युलर में हम बात करें जो छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं हम, है ना, अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, ये सब क्या है, एक कोशिकीय है, ठीक है, सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब हम बात करें पोरीफेरा की, तो पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, जिनके बॉडी के ऊपर छोटे बड़े छिद्र पाए जाते हैं, ठीक, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑस्क्यूलम और ओस्टिया कहा जाता है। देन हम बात करें, यहाँ पे हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एनिमेलिया की, है ना। सिलेंट्रेटा, जिनके अंदर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्लेटीहेल, जैसे कि नाम को पता चल रहा है, चपटे क्रमिक, ठीक है। फ्लैट वर्म्स, एस्केलमेंथिस हम कहते हैं राउंड वर्म, गोल क्रमिक। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है, खंडी भवन इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है, सेगमेंटेशन इनके अंदर पाया जाता है। मोलस्का, जैसा कि बताया था कि मोलस्का जो मोलस्कन ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, उनकी बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है, शेल, कवच पाया जाता है, और वो किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। मेंटल वाला भाग जो है वो उसके कोमल अंगों की सुरक्षा करता है। और इकाइनोडर्मेटा के अंदर, ठीक है, मोलस्कन और इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। इनकी एक एक करके हम क्या करेंगे, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, और इसके कंप्लीट क्लासिफिकेशन के बारे में हम आगे की क्लासों में बात करेंगे, ठीक है। जैसे क्लासेस तक ही आपको क्या करना है, वर्गों तक ही इसका वर्गीकरण का हमको अध्ययन करना है, तो वो हम एक एक फाइलम के बारे में जानेंगे। अब जैसे देखें कि वर्टिब्रेट जो है, ठीक है, तो वर्टिब्रेट को भी फर्दर क्या किया गया है, 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, कशेरुकी को, ठीक है। पहला जो ग्रुप है वो कौन सा है, एक्रेनिएटा। इस एक्रेनिएटा को क्या कहते हैं, लोअर कॉर्डेट्स भी कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है, ठीक है। एक्रेनिएटा, या फिर इसको क्या कहते हैं, लोअर कॉर्डेट्स या फिर प्रोटोकॉर्डेट्स, और दूसरा ग्रुप इसका है क्रेनिएटा।
जिसको हम कहते हैं हायर कॉर्डेट्स, और यूकॉर्डेट्स। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जो वर्टिब्रेट्स है कशेरुकी, जिनके अंदर क्या पाई जाती है, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, वयस्क अवस्था में इनका नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड जो है उनका परिवर्धन किसके अंदर हो जाता है, कशेरुक दंड के अंदर, हायर कॉर्डेट्स के अंदर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे एक्रेनिएटा जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म, नाम से ही यहाँ पे पता चलता है, ए का मतलब क्या होता है, नहीं या अनुपस्थित, और क्रेनिएटा का मतलब क्या होता है, कपाल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कपाल जो है वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है, क्रेनियम जो है वो नहीं पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, एक्रेनिएटा। लोअर कॉर्डेट्स भी कहा जाता है, कशेरुकी कहा जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। और प्रोटोकॉर्डेट्स बहुत ही प्रिमिटिव, बहुत ही प्राचीन ऑर्गेनिज्म कारण इसको क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है। क्रेनिएटा, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कपाल जो है वो उपस्थित होता है। हायर कॉर्डेट्स, इनको उच्च कशेरुकी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विकसित ऑर्गेनिज्म हैं। और यूकॉर्डेट्स भी इनको कहा जाता है। अब हम बात करें, इसको क्या किया गया है, एक्रेनिएटा को फर्दर 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये जो सब फाइलम है, ठीक है, उपसंघ जिसको कहते हैं, आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। ठीक है, जैसे 12th में आपने पढ़ा होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा ये क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट का। तो यहाँ पे सब फाइलम क्या किया गया है, इसको 3 सब फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो सब फाइलम है वो कौन सा है, हेमिकोर्डेटा। दूसरा है यूरोकॉर्डेटा, और थर्ड है सिफेलोकॉर्डेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहला हम देखें हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा यहाँ पे किसका सब फाइलम है, हम देखें यहाँ पे, जैसे हमने इनवर्टिब्रेट का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, तो उसमें भी हमने हेमिकोर्डेटा को पढ़ा है, उसका एग्जाम्पल जैसे है क्लोसोस, है ना। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसको क्या किया, पृथक, पहले इसको इन्वर्टिब्रेट में पढ़ा जाता था, लेकिन अब इसको क्या किया गया है, एक उपसंघ में विभाजित किया गया है। और ये हेमिकोर्डेटा जो है वो क्या है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच की क्या है, योजक कड़ी, कशेरुकियों तथा अकशेरुकियों के बीच की योजक कड़ी जो है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो वो कौन सी है, हेमिकोर्डेटा, और इसका एग्जाम्पल कौन सा है, बेलेनोग्लोसस। ठीक है, तो हेमिकोर्डेटा का मतलब क्या होता है, हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, आधा, और कॉर्ड का मतलब क्या होता है, रज्जु। ठीक है, हाफ कॉर्ड मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर अर्ध रज्जु जो है वो पाई जाती है, अर्ध रज्जु जो है वो उपस्थित होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स किसके अंदर रखे गए हैं, हेमिकोर्डेटा के अंदर। ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, लाइन होते हैं। ठीक, समुद्र के अंदर, और पाए जाते हैं, बिल बनाकर रहने वाले होते हैं। इनके जो बिल की आकृति होते हैं यू शेप्ड होती है, और इनकी बॉडी पे क्या पाई जाती है, श्लेष्मल ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो म्यूकस का क्या करती है, स्त्रवण करती है, और इनकी बॉडी को क्या करती है, खाना बनाने का कार्य करती है। तो जब ये मिट्टी के अंदर यू शेप का बिल बनाता है, तो उस बिल को मजबूती प्रदान करने में वो श्लेष्मा जो है वो क्या होता है, म्यूकस जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, अब इसको क्या किया गया है, 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है हेमिकोर्डेटा को। ठीक है, यहाँ पे हम आज जनरल बात कर रहे हैं। हेमिकोर्डेटा को क्या किया गया है, 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, एंटेरोप्न्यूस्टा, और दूसरा है टेरोब्रेंकिया। ठीक है,
एंटेरोपन्यूस्टा और टेरोब्रेंकिया। अब एंटेरोन का मतलब क्या होता है? एंटेरोन का मतलब होता है गट या फिर आत्र, और न्यूस्टा का मतलब क्या होता है? श्वसन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर आत्रीय श्वसन जो है वो उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करें टेरोब्रेंकिया। तो टेरो का मतलब क्या होता है? टेरोन जो है उसका मतलब होता है पंख, और ब्रेंकिया का मतलब होता है श्वसन। वही इनके अंदर गिल्स के क्लॉम्स के द्वारा क्या होता है? क्रिया होती है। ठीक है, इस प्रकार से फर्दर हम देखें यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेट्स को भी क्या किया गया है? 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट क्लास है इसकी एसिडेसिया, दूसरी है थैलेसिया, और तीसरी है लार्वेसिया। ठीक है, एसिडेसिया, थैलेसिया एंड लार्वेसिया जो कि यूरोकॉर्डेटा की क्या है? क्लासेस है। यूरोकॉर्डेटा में कैसे ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी लार्वल फॉर्म के अंदर ही सिर्फ क्या पाई जाती है? कोड और नोटोकोड पाई जाती है। पृष्ठ रज्जु और तंत्रिका रज्जु जो है वो सिर्फ लार्वल फॉर्म के अंदर ही क्या होगी? प्रेजेंट होगी। देन हम बात करें एसिडेसिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बिखरी हुई मांसपेशियां पाई जाती है। इनकी बॉडी के अंदर क्या होगी? बिखरी हुई मांसपेशियां प्रेजेंट होंगी। थैलेसिया के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वर्तुल मांसपेशियां पाई जाती है, मतलब गोलाकार स्पाइरल जो है वो मांसपेशियां मसल जो है वो प्रेजेंट होती है। और लार्वेसिया जिनकी बॉडी बिल्कुल कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। ये समुद्री ऑर्गेनिज्म होते हैं। और इन तीनों के एग्जाम्पल की बात करें तो एसिडेसिया में रखा गया है हर्डमानिया को, दूसरा है थैलेसिया में रखा गया है सेल्फा को, डोलियोलम को, और लार्वेसिया में रखा गया है आइकोप्ल्यूरा को। ठीक है, इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल हैं। देन हम बात करें सिफेलोकॉडेट्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी लाइफ साइकिल जब तक चलती है, जब तक वो जीवित होते हैं, उनकी लंबाई के अनुरूप उनकी पूरी बॉडी के अंदर नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड जो है वो पाई जाती है। एडल्ट होने तक और उनकी लाइफ जब तक चलती है, कॉर्ड और नोटोकॉर्ड इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी एक क्लास है लेप्टोकॉर्डी, ये एक क्लास है लेप्टोकॉर्डी, और इसका एग्जाम्पल जो है वो है एम्फियोक्सिस। ठीक है, लेप्टोकॉर्डी फिश या फिश समान ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फिशेस तो नहीं है ये, मछलियों के समान इनका स्ट्रक्चर होता है। और इसका एग्जाम्पल का नाम क्या है? लेंसेलेट भी इसको कहा जाता है। ये कहा जाता है क्योंकि इसका जो सिरा है वो क्या होता है? दोनों सिरों से ये नुकीला होता है। और इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि इसका एक रेनिएटा का क्लासिफिकेशन और इनवर्टेब्रेट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे हायर कॉर्डेट्स की, और हायर कॉर्डेट्स की बात करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारे अगेन जो दूसरे हैं है ना क्लासेस और फाइलम्स की।